मजबूत भरोसा अपने सपनों पे करना। मैं शाहिद खान, जितने मुंह उतनी आपका खूबसूरत बातें, चैनल बायोलॉजी वर्ड क्लास, पे जिसको हम शॉर्ट में BWC के नाम से जानते हैं। गुड मॉर्निंग और गुड नाइट। अगर आप सुबह के टाइम में देख रहे हैं तो गुड मॉर्निंग, अगर आप शाम के टाइम में देख रहे हैं तो गुड नाइट। आप हम बात करने जा रहे हैं, ये 10 और 12 मिनट का लेक्चर रहेगा। इसके ऊपर लेक्चर का टाइम नहीं जाएगा। इसमें हम बात करेंगे, आप हेडिंग तो देख ही चुके होंगे, लिखा हुआ है न्यूट्रिशन, पोषण। हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूट्रिशन के बारे में, किस प्रकार से जो हमारी डाइजेशन सिस्टम जो होता है उसमें हम सबसे पहले पोषण का ही पढ़ने का प्रयास करते हैं कि पोषण किस प्रकार का होता है और क्या होता है पोषण। तो पोषण में हमको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स और विटामिन्स पढ़नी होती हैं, जिसके अंदर हमको ये पता होना चाहिए कि भाई ये कार्बोहाइड्रेट में न्यूट्रिशन किस प्रकार का होता है। और हम देखते हैं, सबसे पहले न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ने का प्रयास करते हैं। सजीवों के जीवित, सबसे पहले इनका पॉइंट है सजीवों सजीवों के जीवित रहने के लिए, सजीवों के जीवित रहने के लिए या फंक्शनल स्ट्रक्चरल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज सुचारू रूप से चलाने के लिए इसमें हमको एनर्जी की जरूरत होती है। उन्हें प्राप्त करके प्रत्येक कोशिका तक एनर्जी यानी कि न्यूट्रिशन को प्राप्त करके प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने की क्रिया को न्यूट्रिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन या पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन या पोषण कहते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। हमने बताया कि फंक्शनल, स्ट्रक्चरल, प्रत्येक सजीव जो ब्रह्मांड में पाए जाते हैं या पूरे वर्ल्ड में पाए जाते हैं, जिनको मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करनी होती है, यानी कि वृद्धि, ग्रोथ, एनर्जी की जरूरत, चलना। इसमें एनर्जी की जरूरत होती है, जिसको हम अपनी जो है कोशिकाओं तक न्यूट्रिशन पहुंचाते हैं और हमको एनर्जी प्राप्त होती है। इसलिए हम न्यूट्रिशन को पढ़ते हैं। न्यूट्रिशन में सबसे पहले हम देखते हैं कि न्यूट्रिशन के टाइप कितने होते हैं, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन या पोषण के प्रकार। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। 1 2 3। फिर इसके बाद में हम बात करेंगे, जरूरी यह होता है कि न्यूट्रिशन हमारे बॉडी के अंदर किस प्रकार से न्यूट्रिशन और कौन कौन से फॉर्म में न्यूट्रिशन डाइजेस्ट होता है, यही हम जानकारी प्राप्त करेंगे। आप धान या धान से चावल निकलवाते हैं और फिर उसके बाद में चावल को बनाते हैं, फिर खाते हैं। और दाल, इस प्रकार से अलग अलग जो फूड होते हैं इनको खाते हैं। तो ये सब मिलकर के हमको क्या देते हैं? न्यूट्रिएंट्स देते हैं। न्यूट्रिएंट्स मतलब पोषण देते हैं। और पोषण हमारी सेल्स में, प्रत्येक कोशिका में डाइजेस्ट होता है, जिससे हमको एनर्जी प्राप्त होती है। ये हम पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए हम बात करते हैं टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। हेडिंग डाल लें, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन।
पोषण के प्रकार, पोषण के प्रकार। तो पोषण के प्रकार कितने होते हैं? पोषण दो प्रकार का होता है, एक होता है स्वपोषी और दूसरा होता है परपोषी। स्वपोषी, स्वपोषी और दूसरा होता है परपोषी। स्वपोषी को कहते हैं ऑटोट्रॉप्स और परपोषी को कहते हैं हेटेरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स वो जो अपने आप से भोजन बना ले और हेटेरोट्रॉप्स वो जो अपने आप से भोजन ना बना पाए, किसी पे आधारित हो। तो ये कुछ टाइप के होते हैं, ये 3 टाइप के होते हैं, 1 2 3। फर्स्ट टाइप इनका क्या बोला जाता है और सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट को बोलते हैं होलोजोइक, होलोजोइक, और सेकेंड वाले को बोलते हैं पैरासाइट्स, पैरासाइट्स। और फिर उसके बाद में बोलते हैं थर्ड वाले को स्पैरोजोइक, स्पैरोजोइक होता है। इनके हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में होलोजोइक में जैसे ह्यूमन, इसका एग्जाम्पल क्या है? ह्यूमन। और स्पैरो क्या लिखा है? इस पैरासाइट्स में इसका एग्जाम्पल होता है अंबरबेल। क्या होता है? अंबरबेल, अंबरबेल होती है। और स्पैरोजोइक में कवक यानी एल्गी होता है, एल्गी होता है। ह्यूमन, अंबरबेल और एल्गी ये इसके एग्जाम्पल होते हैं जो बोला जाता है हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स का मतलब परपोषी होते हैं। अब इसके बाद में हम पढ़ते हैं पोषण की आवश्यकता हमें क्यों होती है। तो हमने बात किया था कि बॉडी को मरम्मत यानी टूट फूट के लिए उसमें जरूरत होती है और हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है। अगर हम लोकोमोशन करते हैं तो उसमें हमको एनर्जी चाहिए, अगर हम किसी से बात करते हैं तो हमको एनर्जी चाहिए, अगर किसी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंप्लीट करने के लिए हमको क्या होता है? हमको एनर्जी की जरूरत होती है, जिससे हम एनर्जी की जरूरत होती है। और हम इस प्रकार से हम पढ़ने का प्रयास करते हैं कि भाई पोषण की आवश्यकता क्यों होती है। भोजन, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और हम पढ़ते हैं पोषण की आवश्यकता क्यों होती है। पोषण मतलब न्यूट्रिशन की आवश्यकता क्यों होती है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। 3 प्रकार का होता है, स्वपोषी और परपोषी, ये 3 प्रकार के होते हैं, होलोजोइक, पैरासाइट्स और स्पैरोजोइक। फिर इसके बाद में हम तुरंत हेडिंग डालते हैं आगे, नीडेड ऑफ न्यूट्रिएंट्स। भोजन की आवश्यकता क्यों होती है, पोषण की आवश्यकता। यहाँ पे हेडिंग डाल लें, पोषण की आवश्यकता। पोषण की आवश्यकता में हम पढ़ते हैं इसको कहते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ फूड, रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट, रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट। तो ये हमको पढ़ना होता है कि इसमें कौन कौन से हमको रिक्वायरमेंट होती है और क्या क्या हमको पढ़ना होता है। तो सबसे पहले फर्स्ट बात करते हैं हम एनर्जी की। सबसे पहले हमको एनर्जी की जरूरत होती है, इसलिए हम न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं यानी भोजन को प्राप्त करते हैं या पोषण की आवश्यकता होती है। फिर उसके बाद में 2 नंबर पे बात करते हैं तो बॉडी ग्रोथ। कौन सी होती है? बॉडी ग्रोथ होती है। बॉडी ग्रोथ के बाद में हम पढ़ते हैं 3rd नंबर पे रिपेयर ऑफ लूजेस इन द बॉडी, लूजेस ऑफ इन द बॉडी। देखें इसकी हिंदी क्या होती है? जब तक मार्कर का ढक्कन न गिरे तब तक हमारा लेक्चर कंप्लीट नहीं होता है। आप लोग ये देख ही चुके होंगे। पहले से एनर्जी मतलब ऊर्जा की जरूरत हमको होती है, इसलिए हम न्यूट्रिशन करते हैं। और बॉडी ग्रोथ यानी कि वृद्धि की जरूरत होती है, हमको बॉडी को बढ़ाना होता है, इसलिए हमको
भोजन की जरूरत यानी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। रिपेयर ऑफ लूज इन द बॉडी पार्ट, जो हमारे कट फट जाते हैं क्षेत्र, यानी बॉडी के अंग जो कट फट जाते हैं या भाग कट फट जाते हैं, इसलिए हमको क्या होती है लूज जो कट जाते हैं यानी कि कट हो जाते हैं लूजेस, उनको हम रिपेयर करने के लिए उनको करते हैं जो कटे फटे होते हैं। कैसे होते हैं? कट फट जाते हैं ऑर्गन या अंग, उनको हम रिपेयर करने के लिए हमको क्या होता है पोषण की आवश्यकता होती है। तो ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके पार्ट हैं। एक नंबर 1 पे एनर्जी, दूसरे नंबर पे बॉडी और थर्ड नंबर पे रिपेयर ऑफ बॉडी लूज। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं थोड़ा 2 मिनट का और लेक्चर बचा हुआ है। हमने आपसे वादा किया था कि आपको 10 से 12 मिनट के ऊपर लेक्चर नहीं होगा, तो बस 2 मिनट वेट कर ले और इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले। फिर हम आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रिशन यानी पोषण सब्सटेंस, कितने प्रकार के पोषण होते हैं, पोषण में पदार्थ कौन कौन से पाए जाते हैं, जल्दी से नोट करें और फिर हेडिंग डाल लें। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स ऊपर पढ़ाया हुआ है भोजन और न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। यहाँ पे बात कर लेते हैं हम सब्सटेंस की बात करने जा रहे हैं। किसकी बात करने जा रहे हैं? सब्सटेंस, ठीक है। सब्सटेंस की जब बात करते हैं तो सब्सटेंस में 2 प्रकार के सब्सटेंस हम पढ़ते हैं। एक होता है कार्बनिक, एक होता है अकार्बनिक। क्या होता है? कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, और एक होता है अकार्बनिक पदार्थ, ठीक है। एक कार्बनिक पदार्थ होता है और एक अकार्बनिक पदार्थ होता है। इनको इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस, और इसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस में हमको क्या क्या पढ़ना होता है और कौन कौन से फूड सब्सटेंस होते हैं। यहाँ पे हम पढ़ते हैं 4 प्रकार के यानी 4 टाइप से होते हैं। नंबर 1 पे आता है कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है। और फिर इसके बाद में हम पढ़ते हैं प्रोटीन के बारे में पढ़ते हैं, और प्रोटीन के बाद में हम पढ़ते हैं फैट्स के बारे में। किसके बारे में? फैट्स के बारे में पढ़ते हैं। और इसके बाद में विटामिन आता है। क्या आता है? विटामिन यानी विटामिन हमको इसमें पढ़नी होती है। फिर इसके बाद में हम पढ़ते हैं खनिज लवण। क्या पढ़ते हैं? खनिज लवण। और खनिज लवण में आता है मिनरल्स। खनिज लवण में क्या आता है? मिनरल्स आता है। खनिज लवण में मिनरल्स आते हैं, मिनरल्स साल्ट आते हैं। और दूसरा सेकंड नंबर पे आता है वाटर। क्या पढ़ना होता है? वाटर मतलब जल, मिनरल्स मतलब खनिज लवण, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको पढ़ते हैं और हम अपना जो है इसको डिस्कस बाद में करेंगे किसी नेक्स्ट चैप्टर में। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, इसमें क्या क्या पाया जाता है, प्रोटीन्स क्या होते हैं, इसमें क्या क्या पाया जाता है, फैट्स क्या होते हैं, इसमें क्या क्या पाया जाता है, और विटामिन्स क्या होते हैं, इसमें क्या क्या पाया जाता है, मिनरल साल्ट कौन कौन से होते हैं, इनको अलग लेक्चर में हम डिस्कस कर लेंगे। तो आपसे हमने वादा किया था कि आपको 10 से 12 मिनट के ऊपर लेक्चर नहीं होगा, लगभग 15 मिनट्स का लेक्चर हो गया है और आपसे उम्मीद है कि इसको कंप्लीट देखें। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि अपने चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इसका बेल आइकन दबा लें, जिससे आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे, और लाइक और कमेंट करते रहें। किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं या बात कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठोस मजबूत भरोसा अपने सपनों पे करना, जितने मुंह उतनी बातें।